हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है कि 12th पास करने के बाद सभी विद्यार्थी चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ कमाने लगें, इतना कमाने लगें जिससे कि हम खुद का भी खर्चा उठा लें और फैमिली का भी खर्चा उठा लें। यानी कि वो कहीं ना कहीं मेडिकल लाइन की तरफ एक बार ज़रूर जाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन के बारे में एक बार दिमाग में ज़रूर विचार करते हैं। उसमें भी वी फार्मा और डी फार्मा तो नॉर्मल ही है विद्यार्थियों के दिमाग में आना, लेकिन वो इस चीज को क्लियर नहीं कर पाते हैं कि मैं बी फार्मेसी करूं या डी फार्मेसी करूं, कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, किसे करने के बाद मैं हजारों रुपए महीने का कमा सकता हूं। चलिए आज आपके डाउट को मैं क्लियर करूंगी छोटी सी वीडियो में। चंद मिनटों में आपके जो भी मन में दिमाग में सवाल चल रहे हैं उनको खत्म करेंगे। ओके, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में अगर आपका अदर कोई डाउट है किसी अदर कोर्स को लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर उसे लिखें, उसका रिप्लाई मिलेगा, अन्यथा उस पर आधारित वीडियो मिलेगी। ओके, चलिए तो मैं आगे बात करती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ डी फार्मा के बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे डाउट पहला डिप्लोमा कोर्स है या फिर बैचलर कोर्स है। तो डी फार्मेसी आपका एक डिप्लोमा कोर्स होता है। ओके, इसे कौन कर सकता है? तो इसके लिए आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट 12th में होना चाहिए। साइंस साइड वर्ग के स्टूडेंट्स ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, साइंस साइड वर्ग के स्टूडेंट्स ही इस कोर्स को कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। योग्यता क्या होनी चाहिए? तो आप 12th पास होने चाहिए। 12th में आपकी 50 से लेकर के 55% होनी चाहिए। ओके, आप 12th पास होने चाहिए। कोर्स की ड्यूरेशन क्या है? कोर्स कितने साल में कंप्लीट हो जाता है? तो आपका कोर्स 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। साथ ही में कुछ महीने की इंटर्नशिप कराई जाती है जिसमें आपको सिखाया जाता है। ओके, कुछ महीनों की इंटर्नशिप होती है, कहीं 3 महीने की होती है तो कहीं 6 महीने की होती है। अगर मैं बात करूं एडमिशन की प्रोसेस क्या रहती है, तो देखो भाई, एडमिशन की 2 तरीके से प्रोसेस है। या तो आप एंट्रेंस एग्जाम दे करके डी फार्मेसी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी डी फार्मेसी कोर्स कर सकते हैं। कहीं कहीं राज्य में क्या होता है, विदाउट एग्जाम स्टूडेंट्स को डी फार्मेसी करने का मौका मिलता है, डी फार्मा स्टूडेंट्स कर सकते हैं। कहीं एक राज्य में आपको एग्जाम देना होता है। वैसे मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूँ तो विदाउट एग्जाम यहाँ एडमिशन होता है। एक फॉर्म निकाला जाता है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के नाम से। ओके, उसके जरिए बिना एग्जाम के स्टूडेंट 10th और 12th परसेंटेज के बेस पर डी फार्मा कोर्स कर सकते, बहुत आसानी से कर सकते। ओके, कई कई राज्य में इसका एंट्रेंस एग्जाम लगता है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, एडमिशन की प्रक्रिया होती है, फिर आप अपना कॉलेज जाके क्लासे अटेंड करेंगे जाकर के। ओके, ये सारी प्रोसेस रहती है एडमिशन की। ओके, आप समझ गए होंगे आई होप। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस राज्य में एग्जाम होता है, किस राज्य में एग्जाम नहीं होता है, तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उस पर आधारित वीडियो बनाऊंगी। पर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में बिना एग्जाम के एडमिशन होता है, डी फार्मा में एग्जाम नहीं देना होता है। ओके, चलिए आगे मैं देखूंगी। आगे है फीस, यानी कि आपका कितना खर्चा होगा डी फार्मा करने के लिए। अगर इसे कर लेंगे तो आप महीने का कमा कितना सकते हैं। देखिए, अगर मैं फीस की बात करूं, जैसा कॉलेज वैसी फीस। वैसे इसकी जो शुरुआत होती है वो लगभग 25,000 से होती है। 25, कहीं कहीं 24 भी है, फिलहाल 25 ही लिखेंगे हम। 25,000 से आपकी शुरुआत होती है और लगभग लगभग आपका 80,000 तक पड़ जाता है जाकर के। किसी किसी कॉलेज की जो 1 ईयर की फीस है वो 80,000 भी है। हम यहाँ 1 साल की फीस बता रहे हैं डी फार्मा की। कहीं 25,000 है, कहीं 24 है, कहीं 43 है, कहीं 50 है। इस प्रकार से अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फीस की व्यवस्थाएं हैं। ओके,
अगर मैं सैलरी की बात करूं तो देखिए नॉर्मल अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो नॉर्मल आप 15,000 रुपए कमा सकते हैं डी फार्मा करके। साथ ही में 15 से लेकर के 25,000 रुपए आप महीने का कमा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कुछ अच्छा कर लेते हैं, कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो महीने का इससे भी ज्यादा कमा सकते हैं। ओके, अदर तरीके भी हैं इसे कमाने के। अगर आप डी फार्मा कर लेते हैं तो आप सबसे बढ़िया चीज है कि आप लाइसेंस को प्राप्त कर लेते हैं और लाइसेंस को आप क्या काम कर सकते हैं, किसी ना किसी को देख सकते हैं, दे देंगे तो वो आपको अच्छा खासा रुपए देगा। जैसे मैं डी फार्मेसी कर लूं, मुझे शॉप नहीं खोलनी है, खुद की दुकान नहीं खोलनी है, मेडिकल स्टोर नहीं खोलना है, तो मैं अपना जो डी फार्मेसी का सर्टिफिकेट है ना वो किसी को दे सकता हूँ। किसी को देने के बाद उससे मैं जितना चाहूंगा उतना ले सकता हूँ। वो उसके ऊपर है भाई, वो उतना दे रहा है या नहीं दे रहा, नहीं दे रहा इट्स ओके, मैं किसी अदर को दे दूंगा जा करके। ओके, ये होता है। जैसे गांव गांव में आपने देखा होगा डिग्री नहीं होती है, डॉक्टर बन जाते हैं, और यही जो छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं दुकानें खोल लेते हैं। अब चेकिंग आ गई, कुछ हो गया तो पकड़े जाते हैं या फिर वो इधर उधर छिपते हैं, कहीं मुझे कोई पकड़ ना ले, चेकिंग आ चुकी है। तो ऐसे में क्या होता है, वो चाहते हैं कि मुझे कोई अपना सर्टिफिकेट दे दे तो मैं उसे दिखा दूंगा कि लो भाई मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं ऐसे काम नहीं कर रहा हूँ। तो सर्टिफिकेट जो लाइसेंस होता है ना इसका, वो बिकता है, हजारों का बिकता है, ऐसी बात नहीं है, काफी अर्न होता है उससे। लोग 50-50 हजार तक खरीदने के लिए तैयार होते हैं। ओके, ये होता है। ऐसा नहीं है कि आप पूर्णतः उसे दे दोगे, कुछ दिन बाद आप ले भी सकते हो, कुछ सालों के लिए आप उसे दे सकते हो। ओके, काफी अच्छा अर्न होता है डी फार्मा करने के बाद। अच्छा, डी फार्मा करने के फायदे क्या हैं? सबसे पहला फायदा ये है कि आप खुद का मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, खुद की मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। ओके, किसी भी स्कूल या कॉलेज में एज द टीचर के काम, एज द टीचर के रूप में कार्य कर सकते हैं। साथ ही में इसे करने के बाद आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके बाद कोई वैकेंसी निकलती है तो आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर मैं पांचवा कोर्स बात करूं तो यहाँ पे देखो भाई, आप यहाँ हॉस्पिटल में जाकर के वर्क कर सकते हैं। ओके, हॉस्पिटल में वर्क करेंगे, अच्छा अर्न करेंगे, अपने लाइसेंस को किसी को बेच भी सकते हैं, उसका हजारों रुपए कमा सकते हैं। ओके, ये है डी फार्मा करने के फायदे। अब चलिए हम बात करेंगे वी फार्मा क्या होता है, वी फार्मा करने के फायदे क्या होते हैं, वी फार्मा करने के बाद आप महीने का कितना कमा सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे वी फार्मा जो एक बैचलर कोर्स है। ओके, इसे कौन कर सकता है? तो देखो भाई, इसके लिए भी आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज कोई स्टूडेंट्स इस बी फार्मा को नहीं कर सकता है। योग्यता क्या होनी चाहिए? तो आप 12th पास होने चाहिए। ओके, आप 12th पास होने चाहिए। कोर्स की ड्यूरेशन क्या है? तो कोर्स आपका 4 साल का है। ओके, इसे करने के लिए आपको 4 साल का वक्त लगेगा। एडमिशन की प्रोसेस क्या रहती है? वी फार्मा में वैसे दोनों कैटेगरी से हो जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम से भी हो जाता है और आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, भाई मैं तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूं, तो उत्तर प्रदेश में वी फार्मा के लिए एग्जाम देना होता है। एग्जाम होता है सीपीईटी के नाम से, जो एबीबीएमयू कैंडिडेट कराती है। ओके, कैंडिडेट कराती है एबीबीएमयू, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, सीपीईटी के नाम से एग्जाम होता है। ओके, अदर किसी राज्य के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताओ, मैं उस पर आधारित वीडियो लेके आऊंगी। ओके, दोनों तरीके होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे करके भी और डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। ओके, अगर मैं यहाँ फीस की बात करूं कि लगभग कितना इसमें खर्चा आता है, तो देखो उसकी अपेक्षा अगर मैं यहाँ बात करूं तो खर्चा थोड़ा सा ज्यादा आता है। इसे करने के लिए लगभग 50,000 तो शुरुआत मान लो, 50,000 की शुरुआत है। और खर्चा वैसे तो आपने देखा होगा 1-1.5 लाख, लेकिन कहीं कहीं कॉलेज में इसका खर्चा 3 लाख तक का भी है, लेकिन मैं बीच का लिख रही हूँ 2 लाख। ओके,
50,000 से लेकर के 2 लाख का खर्चा होता है प्रति वर्ष। ठीक है। अगर मैं बात करूं सैलरी, इसे करने के बाद आप महीने का कितना कमा सकते हैं, तो कमाने पर अगर आप उतर जाएंगे ना, तो हजारों कमाएंगे, बहुत अच्छा अर्न करेंगे बी फार्मा करने के बाद। अगर मैं नॉर्मल सैलरी की यहाँ बात करूं, तो आपकी 25,000 से 40,000 ये नॉर्मल सैलरी रह सकती है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे, बी फार्मा करके बस आराम से कहीं छोटा मोटा काम भी देख लेंगे, तब भी आप 25,000 से 40,000 रुपए महीने का कमाएंगे। ओके। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूं इसे करने के फायदे क्या हैं, इसे करने के बहुत सारे फायदे। पहला, आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, मेडिकल कंपनी में जाकर के आप काम कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि नहीं। हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हैं, साथ ही में स्कूल या कॉलेज में एज ए टीचर के रूप में कार्य कर सकते हैं, रिसर्च सेंटर में कार्य कर सकते हैं, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि आप विदेश में जाकर के जॉब कर सकते हैं। वी फार्मा जो कर लेगा वो अच्छा खासा अर्न करेगा, बस उसे अनुभव करना है, ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखनी है, उसमें मेहनत लगन के साथ इस कोर्स को कंप्लीट करना है। आप विदेश में जाकर के भी जॉब कर सकते हैं। ओके। यहाँ से एक चीज तो कंफर्म होती है कि दोनों में बेस्ट कोर्स कौन सा है, तो दोनों में बेस्ट कोर्स है आपका वी फार्मा। ठीक है। वी फार्मा जो है वो दोनों में बेस्ट कोर्स है। इसे करने के बाद आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं अगर आप वी फार्मा कर लेते हैं। तो डी फार्मा करने के बाद भी अच्छा अर्न करेंगे, लेकिन बेस्ट आपका वी फार्मा, क्योंकि इसमें ज्यादा रास्ते होते हैं आगे फ्यूचर को देखने के लिए। फ्यूचर में अच्छा अर्न करने के लिए वी फार्मा के लिए काफी रास्ते हैं जिसके जरिए आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके। क्या आपके सारे डाउट क्लियर हुए? आप क्या करना चाहते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, आपके सारे डाउट मैं क्लियर करूंगी। कोई भी डाउट है जल्दी से लिख दीजिएगा। ओके। मिलेंगे आपसे न्यू नोटिफिकेशन के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।